जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये मेरे पास निसान की पाथफाइंडर गाड़ी है। 2007 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ रही है, गाड़ी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है और इसमें मिस फायर आ रहा है। और इसको मैंने डायग्नोज किया हुआ है अपने स्कैनर पर, और बहुत सारा इंटरेस्टिंग सा फॉल्ट है जो आपके साथ आज शेयर करूंगा। देखें, ये मेरा स्कैनर पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं ये वाइब्रेशन कर रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और आप इसको अगर इसका एग्जॉस्ट चेक करेंगे तो वहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा इसकी मिस फायर है। देखिए इसमें एरर क्या आ रहा है। एरर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये मुख्तलिफ गाड़ियों में आती है। ये कोड जब भी आता है तो उसका सलूशन जो है तो वो तकरीबन तमाम गाड़ियों में सेम ही आता है। तो पहले भी ये इस पर और एक दो और फॉल्ट हैं इसके मिलते जुलते, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो है जी P0011 का इनटेक वाल्व टाइमिंग काउंट बी, यानी यह बैंक 1 का इनटेक वाल्व टाइमिंग का हमारा कोड आ चुका है सेंसर का। तो ये कोड तब भी आता है अगर सेंसर भी ख़राब हो, तब भी ये कोड आता है। अगर सेंसर इसका ठीक हो तब भी ये कोड आ रहा हो, तो फिर आपका टाइमिंग वगैरह में, इंजन टाइमिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस एरर को चेक कैसे करते हैं, देखें यहाँ से मैं जाऊँगा जी अपने रीड डाटा स्ट्रीम में। यहाँ से ऑल सिग्नल गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसके सेंसर वगैरह जो रीडिंग्स देते हैं उन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो आपने जाना है इनकी इनटेक वाल्व टाइमिंग की यहाँ डिग्रीज लिखी होती हैं कि वो कहाँ पर काम कर रहे हैं। देखें ये इनटेक वाल्व टाइमिंग बैंक 2 की है, ये आप देख रहे हैं 3-4 ये काम हमारा कर रहे हैं। और यहाँ कितनी होनी चाहिए ये भी साथ में स्टैंडर्ड रेंज, ये आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड रेंज ऊपर लिखा हुआ है, ये इतनी होनी चाहिए। -8.0 से लेकर 56 तक होनी चाहिए ये डिग्री जो इसकी एंगल की है। और ये देखें जी ये हमारा स्टक है -14 पर, ये आप देख रहे हैं -14 पर स्टक है। अगर रेस दूंगा तो ये देखें -15, 16, ये इसमें फ़र्क है बहुत ज़्यादा। इसमें आप देख रहे हैं इसमें फ़र्क है। तो इसका जो पहला काम है आपने इसको रिमूव करना है और इसको क्लीन करना है। क्लीन करके लगाने के बाद आपने चेक करना है, अगर सेम फिर भी मिस फायर है और एरर आपका नहीं जा रहा तो फिर आपका जो है इनसाइड प्रॉब्लम आता है इंजन में। तो पहले भी 1 या 2 वीडियो मैंने इस तरीके से बनाई है, मुकम्मल गाइड की है। तो अभी जी मैं आपको चेक कराता हूँ। देखें अभी जब एरर को अरेज करेंगे, अगर आपका तो एरर अरेज हो रहा है तो फिर यानी डिलीट हो रहा है तो फिर आपका वायरिंग में इशू नहीं आता। वायरिंग में इशू तब आता है अगर आप कोड को क्लियर कर रहे हैं लेकिन कोड फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर जाके आपका इशू आता है। जी तो ये बैंक 2 है और ये बैंक 1 है। बैंक 1 का जो हमारा वीटेक सेंसर है ये हमारा लगा हुआ है जी मैनीफ्यूल के नीचे। तो इसका आप वैसे भी खोल सकते हैं मैनीफ्यूल खोले बगैर, तो मैं ऐसे ही खोलूँगा। ये देखें 10 की चाबी से आप इसके खोल सकते हैं और मैंने खोला, इसको बाहर निकाला हुआ है। और ये आप देखेंगे तो ये इसकी जाली जो वहाँ से इसका जो ऑयल है वो प्रेशर के साथ गुजरना चाहिए, ये ब्लॉक है, ये बंद है इसकी जाली। और इसको खोल जी तो ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ। और इसमें जो मेन चीज़ आती है कि वीटेक सेंसर के ऊपर जो प्लास्टिक की एक जाली आती है, ये 2-3 इसके होल्ड होते हैं, वहाँ पर इसके जाली होती है। तो वो जाली जब फुल ब्लॉक हो जाती है तो ये प्रेशर से ऑयल जो है वो नहीं देता। तो आप देख रहे हैं आप इसकी कंडीशन, इसकी फुल ब्लॉक हो चुकी है ये जाली प्लास्टिक की। तो मैं ऐसा करूँगा कि सबसे पहले तो इसकी जाली जो आ रही है उसको रिमूव करूँगा। ये आपके सामने अभी मैं रिमूव करता हूँ और इसको जो बाकी है उसको हम क्लीन करेंगे। ये इसकी प्लास्टिक की जाली है, ये जब ब्लॉक हो जाती है इसको सफाई करने पर साफ़ भी हो जाती है, लेकिन इसमें हमारी कंडीशन में ये फुल ब्लॉक है और अब ये साफ़ नहीं हो सकती जितना इसमें कचरा चला गया हुआ। तो मैं इसको रिमूव करूँगा और इसको चेक करने के लिए अगर तो मेरी गाड़ी ठीक होगी तो फिर मैं इसको वीटेक सेंसर को रिमूव कर दूँगा। देखें ये इसकी प्लास्टिक की जाली है, ये इसके 2 लगी हुई हैं, तो दोनों मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसको अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद इसको लगाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसकी साउंड अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है और बिल्कुल अब प्रॉपर काम कर रहा है। और ये मैंने देखें इसमें से सिलिकॉन जो लगी हुई थी इसमें के अंदर जो बिल्कुल ऑयल को प्रेशर नहीं थी देने देती, वो मैंने निकाल दी है। तो अभी जो इसकी करंट है वो मैं सबसे पहले आपको इसके से वायरिंग डायग्राम में वो समझाता हूँ। तो इसमें 2 नंबर वायर में इग्निशन आएगा, इग्निशन की करंट आएगी और 1 नंबर वायर जो है वो कंप्यूटर पर इसका सिग्नल आएगा। तो ये इसमें 2 नंबर आप देख रहे हैं, ये इसकी इग्निशन की वायर है। तो दोनों साइड की ये सेम ही है, ये इसकी वायरिंग है, दोनों साइड की सेम ही है। एक में इग्निशन आएगा और एक में कंप्यूटर से पल्स आएगा। तो ये आप देख रहे हैं मैंने लगा दिया है। अभी गाड़ी को डायग्नोज करते हैं और जो हमारा एरर आ रहा था वो चेक करते हैं। अगर हमारा एरर चला गया तो प्रॉब्लम इसमें ही थी, अगर एरर फिर भी हमारा ना जाए तो फिर प्रॉब्लम जो आ रही है वो हमारे इंजन के इनसाइड है। इसकी टाइमिंग में बहुत ज़्यादा इशू आता है। ये आप देख रहे हैं ये बैंक 2 का
ये 4-3 हो रहा है और बैंक 1 का सेम पोजीशन है एज इट इज़ सेम, जो पहले थी वो ही इसकी पोजीशन है, बिल्कुल चेंज नहीं हुई। अब पहले 14 थी माइनस, अब 16-15 हो रही है। तो अब गाड़ी में जो वाइब्रेशन आ रही है स्टार्टिंग पर, और गाड़ी ऐसे कर रही है जैसे मिस फायर है। गाड़ी का प्लग ठीक है, गाड़ी का सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें मिस फायर आ रहा है। तो उसकी बस जो वजह है बाकी वो इसकी बैंक 1 की टाइमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो पहले भी इस फॉल्ट मैं एक पाथफाइंडर पर ही आपको शेयर कर चुका हूँ। वो उस गाड़ी में प्रॉब्लम थी कि वो 60 से ऊपर नहीं जा रही थी और बहुत ज़्यादा मिस फायर करती थी, झटके लेती थी। लेकिन इस गाड़ी में सिर्फ बस स्टार्टिंग पर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो निसान की अक्सर गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आता है कि केम सेंसर, क्रंक सेंसर रिप्लेस करने के बावजूद भी हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल प्रॉब्लम जो है वो ऐसे ही कर रही होती है। उसमें आप टाइमिंग का रिकॉर्ड करेंगे, आप लाइव डाटा में जाकर चेक करेंगे तो प्रॉब्लम ये सेम ही आएगी। तो अभी ये सब कुछ मैंने आपके सामने तफसील से बता दिया। वायरिंग इसकी ओके है, वीटेक सेंसर इसका ठीक है। बाद में अब जो चीज़ रह जाती है वो इसकी टाइमिंग है। तो वो कस्टमर को अब कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है। अगर तो वो एग्री हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसकी टाइमिंग पर आएगी, और जो फॉल्ट ये आ रहा है वो मुकम्मल जो आगे इसका स्टेप है वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।